जी, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम लोग अपनी गिग को किस तरह से रैंक करवा सकते हैं, किस तरह से अपने गिग को फर्स्ट पेज के ऊपर ला सकते हैं। तो उसके लिए मैं आज आपको कुछ ट्रिक्स सिखाऊँगी, कुछ ऐसे तरीके बताऊँगी जिससे आप अपनी गिग को ईज़िली फर्स्ट पेज के ऊपर रैंक करवा सकते हैं, ताकि आप लोगों के पास जल्द से जल्द ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएँ, ठीक है? उसके लिए आज मैं आपको सबसे पहले बताऊँगी कि आप लोगों ने किस तरह से टाइटल को लिखना है, आप लोगों ने किस तरह से अपने टाइटल को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप लोगों ने क्या डिस्क्रिप्शन रखनी है और अपने जो कीवर्ड्स हैं आप लोगों ने उनको किस तरह से सर्च कर कर क्या कीवर्ड्स आप लोगों ने यूज़ करने हैं, जिससे आपकी गिग जो है वो रैंक करेगी। मैं आपको प्रैक्टिकली एक गिग बना के भी दिखाऊँगी, ताकि आप लोग उसके ऊपर जल्द से जल्द काम स्टार्ट करके अपनी गिग को रैंक करवाएँ और आप लोग को अर्निंग स्टार्ट हो। जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वेलकम करती हूँ मैं आपको आपके अपने चैनल कैच मनी विद लाला रुख में। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल में भी देखा और मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया है कि आज हम लोग क्या काम सीखने जा रहे हैं। हम सीखने जा रहे हैं कि हम अपनी गिग को किस तरह से रैंक करवाएँगे, ठीक है? उसके लिए मैं आपको बहुत आसान, बहुत मज़े के ट्रिक बताऊँगी। कुछ ऐसे ट्रिक्स हैं जो ऑर्डर लेने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, आप लोग को आने चाहिए। वो ट्रिक्स आपको कोई भी नहीं बताएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मेरी वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखें। मैं आपको सारा तरीका बताऊँगी और एक गिग बनाकर भी आपको दिखाऊँगी कि आप लोगों ने किस तरह से इन चीज़ों को लेकर चलना है और किस तरह से अपने टाइटल को, अपने डिस्क्रिप्शन को, अपने कीवर्ड्स को, अपनी पिक्चर्स को, जो पोर्टफोलियो में आप लोग लगाते हैं, वो किस तरह से आप लोगों ने लगानी है, ताकि आपकी जो गिग है वो रैंक करे। आप लोगों ने मेहनत करते रहना है, हिम्मत आप लोगों ने नहीं हारनी, क्योंकि मेहनत जब तक आप लोग करते रहेंगे इसका आपको अजर जो है वो मिलता रहेगा। और जब भी आप लोग को कभी भी पकी पकाई खीर नहीं मिलती, जब तक आप उसके ऊपर मेहनत करते हैं तो उसका रिवॉर्ड आपको एट द एंड मिलता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें, इंशाल्लाह जल्द ही आप लोग को इनकम जो है वो मतलब जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर हम चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जी, तो आज हम लोग बेसिकली जो गिग बनाने जा रहे हैं वो एक एआई कंटेंट से रिलेटेड, जो मैंने आप लोग को स्किल सिखाई थी कॉपी पेस्ट की, जो कि मैंने आपको थोड़ा-सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। उसमें मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि किस तरह से आप लोगों ने एआई कंटेंट जो है वो आप लोग को, जब क्लाइंट एक फ़ाइल प्रोवाइड करता है वर्ड में, आप लोगों ने उसको किस तरह से 90% तक ह्यूमन बीइंग में कन्वर्ट करना होता है उस डाटा को क्विलबोर्ड के थ्रू। तो उसका जो लिंक है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप लोगों के रेफ़रेंस के लिए। और उसी से रिलेटेड मैं आपको केक बनाना भी सिखा रही हूँ। तो बेहतर ये है कि आप लोग पहले मेरी वो वीडियो देखिए, अपने उस काम को सीखें। उसके बाद आप लोगों ने वो डिलीवर किस तरह से करना है मतलब उस हवाले से फिर आज की एक वीडियो है जिसकी मैं केक बनाना सिखाऊँगी। पहले वो वीडियो देखें, उस स्किल को सीखें, उसके बाद इस केक को बनाना सीखें और उसके बाद आप ईज़िली अपने केक को रैंक करवा कर आप लोग ईज़िली ऑर्डर्स ले सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। जैसे कि मैंने अब यहाँ पे फाइवर ओपन किया हुआ है, ठीक है? यहाँ पे हम फाइवर पे आ जाएँगे और यहाँ पे जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था जी एआई कंटेंट एडिटिंग। तो सिंपल हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया जी, एआई कंटेंट एडिटिंग। हम लोगों ने देखा जी यहाँ पे कोई 3 गिग्स हैं, ठीक है? जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि ये एक न्यू गिग है, लेकिन ये फर्स्ट पेज पे और फर्स्ट पे रैंक कर रही है। अब वो क्यों रैंक कर रही है? क्योंकि इसने हो सकता है कीवर्ड अच्छे सेलेक्ट किए हैं, इसने अपना टाइटल बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है। अब सेकंड पे ये भी रैंक कर रही है, ठीक है? हालाँकि ये भी बिल्कुल न्यू गिग लग रही है, इसने सिर्फ 6 ऑर्डर किए हैं। फिर इसने सिर्फ 1 ऑर्डर किया है, इसकी गिग भी रैंक कर रही है। तो हम लोगों ने क्या करना है, जो हम लोगों ने कोई सी भी पहली 3-4 गिग्स ओपन कर लेनी है। यहाँ से जैसे कि मैं एक इस गिग को ओपन कर लेती हूँ और एक इस गिग को ओपन कर लेती हूँ और एक इस गिग को ओपन कर लेती हूँ, ठीक है जी? इन तीनों गिग को हम लोगों ने ओपन कर लिया, सिंपल है। अब आप इन तीनों की आप लोगों ने खोल लिया, इन तीनों की गिग ओपन कर ली, ठीक है? अब तीनों की गिग के आप ऊपर आ जाएँगे। आप लोगों ने देखना है जी इसने क्या अपना टाइटल सेट, अपना मतलब अपना जो टाइटल है वो उसने क्या लिखा हुआ है। अब इसे देखें, यहाँ पे आप देखें तो इसने चैट जीपीटी एंड एआई कंटेंट, बेसिकली ये जो है ये रिसर्चेबल कीवर्ड्स हैं जो क्लाइंट्स रिसर्च करते हैं। तो उसने 2 कीवर्ड्स यहाँ पे अपने टाइटल में ऐड कर दिए, ठीक है? अगर हम नीचे डिस्क्रिप्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देखें जी इसने क्या किया है, अपना इसको अगर आप देखें तो इसने यहाँ पे भी अपने कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, ठीक है जी? और यहाँ पे देखें उसने प्रूफ रीडिंग, ठीक है, मार्केटिंग, ब्लॉग राइटिंग, ये सारे कीवर्ड्स हैं, बेसिकली इसने सारे अपने गिग में ही यूज़ किए हुए हैं। और वो कहाँ पे यूज़ किए हैं, सिंपल
डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएं, तो नीचे आने के बाद हमारे पास इसके आ रहे होंगे कीवर्ड्स जो इसने बेसिकली यूज़ किए हैं। वो कीवर्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हैं जी रिलेटेड टैग्स बेसिकली उसने यूज़ किए हैं। वो एआई प्रूफ रीडिंग है, एआई फैक्ट चेकिंग है, एआई कंटेंट एडिटिंग है और चैट जीपीटी। अब क्लाइंट जो है वो इन चारों नाम से ही सर्च कर सकता है अगर उसने अपने जो फ्रीलांसर से काम करवाना है, ठीक है। ये 4 टैग इसने ये यूज़ किए हुए हैं। अब आपने देखना जी इसने क्या टाइटल यूज़ किया है। इसने देखें जी एआई कंटेंट एडिटिंग, इसने अपना एक जो है टैग वो यहाँ पे यूज़ किया हुआ है कीवर्ड, ठीक है। और अगर आप नीचे आ जाए तो यहाँ पे इसने कितने सारे जो हैं ब्लॉग एडिटिंग, कंटेंट एडिटिंग, वेबसाइट एडिटिंग, कॉपी एडिटिंग, मतलब क्लाइंट जिस तरह से भी सर्च करे तो उसकी गीग ऊपर आ जाए, ठीक है। अब इसे डिस्क्रिप्शन में भी काफ़ी सारे कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं, टाइटल में एक कीवर्ड यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब इसने नीचे जो टैग्स बेसिकली यूज़ किए हुए हैं हम लोगों ने वो देखना है कि इसने यहाँ पे टैग्स का यूज़ किए हैं, ठीक है। आप नीचे आ जाइए, ये टैग्स आ रहे हैं, इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, कंटेंट एडिटिंग, एआई और एआई कंटेंट एडिटिंग और एआई एडिटिंग, ठीक है जी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट जो है वो मतलब 2 वो हैं, बाकी डिफरेंट हैं। अच्छा तीसरे पे हम आ जाते हैं। अब ये पाकिस्तान का कोई लड़का है। अब इसने क्या लिखा है जी, आई विल एडिट एंड री राइट योर एआई कंटेंट एआई रिटन कंटेंट इनटू ह्यूमन कंटेंट, ठीक है। सेम वही बात है। अब इसने क्या किया है, एआई रिटन कंटेंट इनटू ह्यूमन कंटेंट, ये भी बेसिकली एक कीवर्ड है जो क्लाइंट सर्च करता है, ठीक है। ये 23 ऑर्डर्स ये कंप्लीट कर चुका है, ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देख लें तो इसने यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो यूज़ किए हुए हैं। अच्छा इसने ये जो इसका बेसिकली अपने बारे में आ रहा है। अच्छा अबाउट द गिग में अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे आप देखें जी अबाउट द गिग में वो काफ़ी सारे, ये देखिए एआई जनरेटेड कंटेंट, ठीक है। ये उसने सारे कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं बेसिकली अपनी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है जी। एआई जनरेटेड कंटेंट, अगर आप यहाँ पे आ जाए ये आप लोग देख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और इसने बड़ा स्मार्टली जो है कीवर्ड्स को अपनी डिस्क्रिप्शन में यूज़ किया हुआ है। तो सिंपल आप लोगों ने कोई 3 गिग्स निकाल लेनी है, उनके आप लोगों ने टाइटल्स देखने हैं, उनकी डिस्क्रिप्शन देखनी है, डिस्क्रिप्शन को आपने रीराइट करना है, एज इट इज़ उनकी डिस्क्रिप्शन को कॉपी नहीं करना, क्योंकि अगर आप उनकी एज इट इज़ डिस्क्रिप्शन को कॉपी करेंगे तो फाइवर जो है वो आपका अकाउंट बंद कर देगा। तो ये मैं आप लोगों को यही आप लोगों को कहूँगी कि आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो डिस्क्रिप्शन है वो आपने रीराइट करनी है, थोड़ी बहुत चेंजिंग करनी है। और अपने टाइटल को भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मतलब बिल्कुल सेंसेबल टाइटल होना चाहिए, पढ़ने में समझ आनी चाहिए कि इस टाइटल का मतलब मीनिंग क्या है, ठीक है। ये 3 टाइटल हो गए, मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने कीवर्ड्स किस तरह से लिखने हैं, टाइटल जो है वो आपकी गिग का क्या होना चाहिए और डिस्क्रिप्शन क्या होनी चाहिए। अब आप लोगों ने जो कीवर्ड्स है आपकी डिस्क्रिप्शन में एटलीस्ट 5 टाइम्स वो कीवर्ड जो है वो यूजेबल होना चाहिए, यूज़ हुआ हुआ मेंशन किया हुआ आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं यहाँ पे गिग बनाने की, ठीक है। मैंने ऑलरेडी एक डाटा जो है वो रीराइट करके निकाला हुआ है यहाँ पे कि आप लोगों ने मतलब मैं आपको बता सकूँ कि हम लोग गिग बनाने के लिए क्या क्या यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपल आप मेरी प्रोफाइल पे आ जाए, यहाँ पे आप देख सकते हैं जी क्रिएट अ न्यू गिग। सिंपल हम लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम लोगों ने क्या किया जी, यहाँ पे जो टाइटल सेलेक्ट किया हुआ था हम सिंपल इसको कॉपी करके वापस आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आई विल हमारे पास पहले से लिखा हुआ होता है, इसलिए हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, ठीक है जी। अब कैटेगरी की बात कर लेते हैं। अब कैटेगरी में आप लोगों ने क्या लिखना है, अगर आपको कैटेगरी समझ नहीं आती कि यार इसकी कैटेगरी क्या है तो वो भी आपको गिग से ही मिलेगी गिग, ठीक है। अगर आपको किसी को समझ नहीं आ रही कि यार ये किस कैटेगरी से रिलेटेड है गिग, तो हमें समझ नहीं आ रही क्या करें, तो आप ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है फाइवर प्रो राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, प्रूफ रीडिंग एंड एडिटिंग एंड एआई कंटेंट एडिटिंग, ठीक है। मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे अगर हम आए सिंपल आप लोगों ने सिलेक्ट कैटेगरी में। अच्छा वो यहाँ पे कह रहे अच्छा यहाँ पे वो कह रहे जी आप बताएं कि आप लोगों ने कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाएं, यहाँ पे कैटेगरी हमारी है जी राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की, ठीक है जी। और सब कैटेगरी में हमारा कौन सा आ जाएगा जी, ये देखें जैसे कि आर्टिकल एंड ब्लॉग पोस्ट, प्रूफ रीडिंग हमारे पास आ गया है। इनमें से आप लोग जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ये भी सिलेक्ट, अब वो सजेशन में भी हमें दे रहा है, ठीक है। हम लोगों ने सजेशन से आपको उठा सकते हैं। अब सर्विस टाइप क्या है आप लोग की, अब सर्विस राइट आप लोग की है जी कॉपी एडिटिंग है, एआई कंटेंट एडिटिंग है, हमारी है जी एआई कंटेंट एडिटिंग। हमने इस पर क्लिक कर लिया, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं जी गिग
का जो मेटा डाटा है वो क्या होगा। लैंग्वेज आप लोगों ने यूज़ करनी है, आप कौन सा मतलब कंटेंट, तो हम बेसिकली जो है वो इंग्लिश के कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है जी। कंटेंट टाइप क्या है, अब वो ये कह रहा है, अब कंटेंट टाइप में आप आ जाइए जी, प्लीज़ सेलेक्ट द टाइप ऑफ ए कंटेंट दैट यू विल प्रूफ रीड और एडिट। ठीक है जी। अब ये आर्टिकल और बेसिकली हम ब्लॉग पोस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वेबसाइट की भी हो सकती है, हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। आज अगर तो ये दोनों हमारे हो गए। अब सर्चेबल टैग्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो टैग्स हैं आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सिंपल की गिग में जाके नीचे से आप लोगों को टैग्स मिल जाएंगे। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे टैग्स निकाले हुए हैं, तो सिंपल हम इसकी टैग की बात करते हैं जी। एक मिनट जी। एआई कंटेंट कंटेंट री राइटिंग, एक टैग हमारे पास ये आ गया, अपनी गिग में आए, हम लोगों ने यहाँ पे पेश किया। ठीक है जी, कंटेंट राइटिंग री राइटिंग। उसके बाद वो कह रहे जी 5 टैग मैक्सिमम आपके होने चाहिए। सेकंड है जी एआई कंटेंट एडिटिंग। ठीक है जी, यहाँ पे हम आगे एआई कंटेंट एडिटिंग जी, 2 हो गए। थर्ड है हमारे पास जी कॉपी एडिटर। ठीक है, इसको हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, कॉपी एडिटर। ओके जी। उसके बाद है आर्टिकल री राइटिंग जी, आर्टिकल री राइटिंग। और सेकंड लास्ट है हमारे पास प्रूफ रीडिंग। इसको सिंपल सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है जी, प्रूफ रीडिंग भी आ गया। इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही आप इसको सेव एंड कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे जी प्राइसिंग की बात अब आ जाएगी। अब आप देख सकते हैं कि जी प्राइसिंग हमने किस तरह से रखनी है, तो वो भी सेम आप लोगों ने इसी तरह आप इन गिग्स में आ जाएंगे। लेकिन आप बिगनर्स हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों ने अपनी मिनिमम प्राइस रखनी है $5 से $10 तक, ताकि क्लाइंट जो है वो ज़्यादा आपकी तरफ आएँ। ठीक है, तो आप लोग इनकी प्राइस देख सकते हैं जी। बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम में उन्होंने क्या क्या प्राइस रखी हुई है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पे प्राइसिंग की बात करते हैं। यहाँ पे जी बेसिक, अब यहाँ पे जी वो कह रहे हैं जी नेटिंग एंड प्रूफ रीडिंग। ठीक है जी, यहाँ पे हम आ जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में हम लोग ये लिखेंगे क्योंकि मैं ऊपर प्राइसिंग का नाम जो है वो सेम ही रखना चाह रही हूँ। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड में मैं रखना चाह रही हूँ जी कंटेंट राइटिंग एंड, ये भी सेम वही है। यहाँ पे आ जाते हैं, पेस्ट कर दिया। और प्रीमियम वाले पे मैं रखना चाह रही हूँ जी प्रीमियम यही री राइटिंग प्रूफ रीडिंग। ठीक है जी, इसको हमने क्या किया, कॉपी पेस्ट करते गए क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो इसको मैं जल्दी जल्दी कर। डिलीवरी टाइम जो है वो 1 डे रखना आप लोगों ने मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पे नहीं जाना क्योंकि हम अभी न्यू कमर्स हैं। ठीक है। अच्छा, अब वर्ड्स इंक्लूडेड कितने होंगे जी बेसिक में आपके, यहाँ पे अगर हम बात करें बेसिक में तो हमारे जो वर्ड्स हैं हम रखते हैं जी 50, या आप मैक्सिमम यहाँ पे रख लें 100। ठीक है, 100 वर्ड्स हम इसमें दे रहे हैं। स्टैंडर्ड में हम 500 दे रहे हैं और प्रीमियम में हम 1000 वर्ड्स दे रहे हैं। ठीक है जी, अब कॉपी फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर में हम बात कर लेते हैं। अच्छा, प्लेजरिज्म भी हम सब में चेक करके देंगे, इसमें भी हम दे रहे हैं। फास्ट चेकिंग भी हम दे रहे हैं। ठीक है जी, यही कंटेंट एडिटिंग भी हम दे रहे हैं। उसके बाद रिवीजन आप लोगों ने हमेशा अनलिमिटेड रखनी है। इसका जो इम्पेक्ट है क्लाइंट के ऊपर जो वो बहुत अच्छा जाता है। सिंपल हम इसको अनलिमिटेड कर देंगे जी। और प्राइसिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे प्राइसिंग आप लोगों ने बहुत मिनिमम रखनी है। जैसे कि इसके मैं $5 रखती हूँ, इसका $10 रखती हूँ और इसका $15 रखती हूँ। ठीक है जी, एडिशनल वर्ड्स अगर आप लोग रखवाना चाहते हैं तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे, जबकि हम वो नहीं रखवाना चाहते। करेंगे सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद नेक्स्ट पे वो कह रही थी अपनी डिस्क्रिप्शन लिखेंगी जो हमारे गिग को रिप्रेजेंट कर रही है। तो सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन जो है वो लिखी हुई है। ठीक है जी, आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया कि आप लोगों ने किस तरह से अपनी डिस्क्रिप्शन को लिखना है। ठीक है, सिंपल मैंने यहाँ पे जाके कंट्रोल V कर दिया।
तो डिस्क्रिप्शन का मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों ने किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिखनी है और किस तरह से आप लोग डिफरेंट गिग्स की डिस्क्रिप्शन को कॉपी करके उसको रीराइट करके आप लोग अपने गिग में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने एज इट इज़ कॉपी नहीं करना, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू ही करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं जी कि देयर इज़ नो नीड टू रिपीट एनी ऑफ द जनरल क्वेश्चन आस्क अबव बाय 5 है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल हम एक क्वेश्चन ऐड कर देते हैं जो कि ज़रूरी होता है, ठीक है। सिंपल मैंने इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है जी। और इसका आंसर भी मैंने यहीं पे पेस्ट करना है, ठीक है। प्लीज़ रिसर्च आउट, आई एम हैप्पी टू ऑफर कस्टम पैकेज, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद ओके जी। अब ये गेट इट इन फॉर्म ऑफ फ्री टेक्स्ट है, ये क्या है, मल्टीपल चॉइस। हम फ्री टेक्स्ट की हम इसको रखेंगे। इसके बाद इसको ऐड करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम लोगों ने इसको सेव एंड कंटिन्यू किया जी, अब वो कह रहे जी शोकेस योर सर्विसेज इन अ गिग गैलरी। अब जो आपकी पिक्चर है वो आप लोगों ने एटलीस्ट 3 करनी है या आप 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल आप लोगों ने जो पिक्चर है वो आप लोगों ने बनानी है। अब वो आप लोगों ने किस तरह से बनानी है मैं आपको हल्का सा गाइड कर देती हूँ जी। कैनवा जो है वो बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है। सिंपल आप लोग वहाँ पे जाके अपनी गिग को इजीली बना सकते हैं, अपनी गिग की पिक्चर्स को, ठीक है। सिंपल एक ऑलमोस्ट देयर, यू जस्ट नीड टू कंप्लीट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स टू स्टार्ट सेलिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है इसको। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी इंग्लिश स्किल टेस्ट कवर ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर फंडामेंटल। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो आपसे कुछ इंग्लिश स्किल्स की, क्योंकि बेसिकली हम जो है इसको गिग प्रोवाइड कर रहे हैं इंग्लिश की एडिटिंग से रिलेटेड, ट्रांसलेशन से रिलेटेड, उसको रीराइट से रिलेटेड। तो फाइवर जो है वो आपसे एक सिंपल सा टेस्ट लेता है, बहुत जनरल सा होता है। सिंपल आप लोगों ने टेक टेस्ट पे क्लिक करना है और बहुत आसान से क्वेश्चन होंगे। सिंपल आप लोग का वो क्या करेगा जी, आप लोग को वो चेक करेगा कि आप लोग को जो है उसको थोड़ा बहुत आपको नो हाउ है या नहीं है। सिंपल आप उसके क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, गूगल पे पेस्ट करेंगे, आपको उसका जो आंसर है वो ईजीली मिल जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसके बाद पब्लिश गिग करेंगे तो आपकी जो गिग है वो यहाँ पे पब्लिश हो जाएगी और आप लोग को जो आप लोग की गिग है वो क्रिएट हो जाएगी। बहुत आसान तरीका है, मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। अब बात आ जाती है जी कि हम लोगों ने फाइवर पे अपनी जो ऑर्डर्स हैं वो किस तरह से लेने हैं, तो मैं आपको उसकी कुछ ट्रिक्स बताती हूँ। अब वो ट्रिक ये है कि सबसे पहले तो जी आप लोगों ने नंबर 1 पे जो ट्रिक है वो ये है कि आप लोगों ने इस पे ऑनलाइन रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लोग ऑनलाइन रहेंगे आप लोग को ऑर्डर्स आने के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। नंबर 2 पे ये है जी सेकंड स्किल जो है आप लोगों को मैं आपको सेकंड ट्रिक जो है इसकी ये है कि जब आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कि लैपटॉप पे आप लोगों ने फाइवर ओपन करके रख दिया है तो अब आप उसको कुछ भी करते रहें। तो अगर आप मतलब किसी और विंडो में स्विच करते हैं तो फाइवर क्या करता है कि जी आपके जो आपका ऑनलाइन स्टेटस है वो उसको ऑफलाइन पे शो करता है। तो आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी देर के बाद अपने फाइवर के जो लॉगिन है उसको रिफ्रेश करते रहना है, ठीक है। और नंबर 3 जो इसकी ट्रिक है वो ये है कि क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो क्लाइंट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा US UK से आते हैं, तो वहाँ पे टाइमिंग का जो है वो डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर जो बेहतर टाइम होता है वो ये होता है कि आप लोग रात के टाइम ऑनलाइन रहें, ताकि रात के टाइम जब आप ऑनलाइन रहेंगे तो डेफिनेटली अगर मैंने फॉर एग्जांपल किसी से अपना जो है काम करवाना है तो डेफिनेटली मैं वही देखूंगी ना कि जो मेरे पास बंदा अवेलेबल है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, ताकि मुझे क्विकली वो रिस्पॉन्स करे। तो इसीलिए आप लोग ये 3 ट्रिक्स मैंने आपको बता दी हैं कि आप लोगों ने ऑनलाइन रहना है और मेजोरिटी रात के टाइम के काफ़ी लोग सो रहे होंगे और आप लोग जाग रहे होंगे, तो ज़्यादा चांसेस आप लोगों के पास ऑर्डर्स आने के। और उसके बाद आप लोगों ने अपने जो फाइवर का जो अकाउंट है उसको रिफ्रेश करते रहना है, ठीक है जी। तो ये मैंने आपको स्किल सिखा दी है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, गिग बनाना आपको समझ आ गई होगी, किस तरह से आप लोगों ने गिग को फर्स्ट पेज पे रैंक करवाना है मैंने आपको सारा ओवरऑल बता दिया है। और अगर आपको मेरी किसी भी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आपका मसला ज़रूर सॉल्व करूँगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफ़िज़।